नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि हम लोग इधर-उधर बिज़ी थे, तो अब हम कल से कंटिन्यू पढ़ाई करने वाले हैं। तो आगामी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो, वीडियो वीपीडी हो या फिर बंदी रक्षक हो, फॉरेस्ट गार्ड या कोई से भी एग्ज़ाम हो, उस सभी के लिए अब हम दोबारा जो है कंटिन्यू पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आगामी हमारे एग्ज़ामों की रणनीति क्या होगी, ये बैचेज़ को लेकर या फिर हमारी ऑनलाइन जो क्लासेज़ हैं, उन सभी को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत तक इस वीडियो को सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग हमारे फ़ेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे फ़ेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास 36,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। शायद ही उत्तराखंड में इससे बड़ा कोई चैनल होगा फ़ेसबुक पर। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा चैनल है फ़ेसबुक पर, वो टारगेट यूपीएसएससी है, जो कि हमारा ही पेज है। लिंक इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप अबाउट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। रही बात दूसरी, तो दूसरा भी हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, टारगेट यूपीएसएससी बाय अंकित सर नाम से है, जहाँ पर हमसे सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको फिर से अबाउट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थर्ड, आप अगर ऑनलाइन पर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट या फिर आपको कोई भी कोर्स परचेज़ करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप हमारी एप्लीकेशन से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं या फिर वहाँ पर आप पेड कोर्सेज़ भी ले सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। प्ले स्टोर में आप जाकर सीधा टाइप करेंगे टारगेट यूपीएसएससी बाय अंकित सर, तो आप सबसे ऊपर हमारी ऐप आ जाएगी। वहाँ पर आपको ऐप इंस्टॉल करना है, जहाँ पर हमारे साथ हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि तैयारी करते हैं। वहाँ पर आपको अलग-अलग कोर्सेज़ जो है अवेलेबल हो जाएँगे। बाकी यूट्यूब पर आप हमसे जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूँ, तभी आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, तो यूट्यूब पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट बात जो हम इस क्लास में देने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ दोस्तों, अभी हमारा हाल ही में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, हमने देखा था। पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था हमारा 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी को पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में हमने देखा काफ़ी क्वेश्चन जो आए थे, वो डायरेक्ट जो हमने आपको पहले क्लास कराई थी, आपने देखा होगा हमारी डेली हिंदी डोज़ क्लास चलती थी। मैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा डेली हिंदी डोज़ क्लास से, जहाँ पर लिमिटेड आपको मैंने पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो या वर्तनी हो, लिमिटेड कराए थे। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं बुक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास चाहे वर्तनी हो, चाहे पर्यायवाची हो, तमाम जो हमारे वन वर्ड्स होते हैं हिंदी में, वो सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन इस क्लास में मैंने क्या करा था आप लोगों के लिए, जो लिमिटेड है, चाहे वो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, एमपी, उत्तराखंड, कहीं भी हिंदी का जहाँ सिलेबस होता है, वहाँ से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था और डायरेक्ट आयोग ने क्या है वहीं से पुट करे थे क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ एक आध। तो ये पहला एग्ज़ाम्पल देखिए आप, चंद्रमा का पर्यायवाची आया था। देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन आया था वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन-सा है? तो कवयित्री, मैं काफ़ी बार आपको क्लास में कराता था, अगर आपको याद हो ये देखिए कवयित्री। यहाँ पर मैंने आपको वर्तनी वाली क्लास में कवयित्री काफ़ी बार बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं चंद्रमा का पर्यायवाची मयंक मैंने कराया था, राकेश, सुधाकर, हिमकर, सुधाकर, कलानिधि, सोम, हिमकर, एकापति, चंद्रा, इंदु, विभाकर, तो ये तमाम मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे। और इसी तरीके से अगर हम नीचे देखें, देखिए कवयित्री मैंने आपको लगातार 2-3 क्लास में लगातार कराया था, क्योंकि कहीं न कहीं आयोग हमसे रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है और हम ही उन क्वेश्चनों को गलत करके आ जाते हैं। फिर हम बाद में अफ़सोस करते हैं कि बेसिक गलत हो गए। तो इसी चीज़ को जो इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हमने ये सीरीज़ चलाई थी, जो कि आप लोगों ने देखी थी। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसे भी आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रोज़ डेली 5 पर्यायवाची, 5 विलोम, सब 5-5 करके हर एक चीज़ को देखेंगे, ताकि आप पे भी ज़्यादा बर्डन ना आए और आपका रिवीजन भी प्रॉपर्ली होता रहे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपने देखा था अजातशत्रु का अर्थ है। तो एक क्वेश्चन ये भी हमें देखने को मिला था, ये क्वेश्चन में भी मैंने आपको कराया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हुआ था, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजातशत्रु। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डेली डोज़ वाली क्लास में कराया था, जहाँ पर हम वन वर्ड्स देखते थे। तो डायरेक्ट आयोग ने ये क्वेश्चन वहीं से पुट अप किया है। तो और वहीं पर हमने एक देखा था आयोग ने सोने का पर्यायवाची पूछा था। देखिए फाटक, जातरूप, तामरस और अर्णव। अर्णव मैंने आपको बताया था, देखिए अर्णव किसका होता है? जंगल का पर्यायवाची होता है। ये मैंने आपको कराया था, अगर आपने क्लास में देखा होगा तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे जो क्वेश्चन हैं, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट हिंदी में पूछे गए थे, वो सारे आपने सही करे होंगे। इसी प्रकार से सोने का भी मैंने आपको कराया था, देखिए कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना। तो ये जितने क्वेश्चन हिंदी में आए थे, कम से कम
6 से 7 क्वेश्चन जो है हमारी क्लास से आए थे, डेली हिंदी डोज़ की क्लास से। देखिए, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमने पढ़ाए थे वो क्वेश्चन आए। देखिए, आपने कहीं और से भी पढ़ा हो सकता है आपने अपने खुद से पढ़ा हो, कहीं से ना देखा हो। लेकिन यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि जो डेली हिंदी डोज़ वाली क्लास है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। उस क्लास में हम क्या करते हैं, डेली 5-5 चीज़ें लेकर आते हैं ताकि आपको जो है सब चीज़ एक साथ मिल जाए और आप पे बर्डन ना आए और लगातार आप जो है उनको रिवाइज़ करते रहें। इसी तरीके से हमने देखा था हमारी सेकंड सीरीज़ चलती है, आपने देखा था यूएनए वाली, जो कि उत्तराखंड में एक बिल्कुल यूनिक सीरीज़ है। अभी तक शायद ही यूट्यूब पर या फिर कोई भी किसी आपको कहीं पर देखने को मिलती हो ये वाली सीरीज़ यूएनए, जिसका नाम है उत्तराखंड न्यूज़ एनालिसिस क्लास, ठीक है? तो इस क्लास में हम क्या करते थे, आपको देखा होगा, अगर आपने हमारी यूएनए वाली क्लास नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अबाउट वाले सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी यूएनए की क्लास देख सकते हैं, जहाँ पर हमने अभी 2 से 3 यूएनए वाली क्लास कराई है, वो एक डेमो के तौर पे थी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप अगर देखेंगे, तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे हमें, तो उसके बाद हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को कंटिन्यू करने का फ़ायदा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से आयोग ने इस बार क्वेश्चन पूछे थे, हमने देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, 94 क्वेश्चन आया था, पता नहीं सेट कौन-सा है ये। इसमें पूछा गया था सरकारी सेवा में महिलाओं का आरक्षण। वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन था, पर ये क्वेश्चन पुट अप क्यों करा आयोग ने? ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसका आंसर 30% होना था। आयोग ने क्वेश्चन पुट क्यों करा? ये देखिए, मैंने आपको यूएनए की क्लास में पढ़ाया था ना, राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा 10% आरक्षण, मंत्रिमंडल उप समिति का फैसला। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में, चाहे वो महिला क्षैतिज आरक्षण हो या राज्य आंदोलनकारी आरक्षण हो, तो आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ मुद्दा था। इसी को देखते हुए आयोग ने डायरेक्ट यहीं से पुट अप किया था क्वेश्चन। जिस यूएनए वाली क्लास में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे स्पेशल क्या है? देखिए, यूएनए का मतलब है उत्तराखंड न्यूज़ एनालिसिस, यानी अगर आपको कोई टॉपिक आता है, तो हम उसको डीपली जो है स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, बात आरक्षण की आई थी। मैंने आपको बताया था राज्य सेवाओं में एससी को कितना आरक्षण मिलता है, एसटी को कितना मिलता है, ओबीसी को, एक्स आर्मी, खिलाड़ी, पीएच, अनाथ, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया था। महिलाओं को 36 आरक्षण 30% और महिलाओं को पंचायत में 50%। कब से शुरू हुआ था ये भी। तो यूएनए वाली क्लास में क्या होता है, वहाँ पर हम जो है डीपली हर चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए, अगर यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता उत्तराखंड में अनाथ बच्चों को कितना आरक्षण मिलता है, तो डायरेक्ट आप 5% हो जाता, खिलाड़ियों को कितना मिलता है 4%। तो इसी तरीके से यूएनए वाली क्लास जो है अपने आप में कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। अगला अगर हम बात करें, तो आप देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क पर क्वेश्चन बना हुआ था। देखिए, कॉर्बेट का ये मैं आपको पहले ही करा चुका था। देखिए, हाल-फिलहाल में कॉर्बेट जो है काफ़ी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि सफारी को लेकर यहाँ पर काफ़ी विवाद चल रहा था। जो सेकंड सफारी बननी थी, तो काफ़ी लोगों ने उसका विरोध किया। तो इस मामले को देखते हुए मुद्दा गरमाया हुआ था। तो कहीं न कहीं यहीं से डायरेक्ट आयोग ने क्वेश्चन पुट अप किया था, कॉर्बेट के बारे में कथन दिए थे। तो मैंने आपको यूएनए वाली क्लास में बताया था, कॉर्बेट की स्थापना कब हुई है, क्षेत्रफल कितना है, हिली नेशनल पार्क इसका नाम था, रामगंगा, जिम कॉर्बेट या प्रोजेक्ट टाइगर, साइलेंट ज़ोन कब बना, प्रवेश द्वार कौन-सा है। तमाम ये चीज़ें मैंने आपको यूएनए वाली क्लास में कराई थी, जहाँ पर हम डीपली पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को। मान लीजिए कोई भी टॉपिक आज आपका न्यूज़पेपर में आया है, तो उस टॉपिक को हम डीपली पढ़ेंगे। एक तो क्या होता है, कभी-कभी तो आपने देखा होगा आयोग, इस बार सब हैरान थे कि पटवा वाला क्वेश्चन कहाँ से आया। आपने देखा था ना, एक क्वेश्चन आया था उत्तराखंड सेक्शन में, पटवा जो एक पौधे की प्रजाति थी, वो उत्तराखंड में पाई जाती है, इतने डिग्री पे पाई जाती है या नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को देखकर हैरान थे, आखिर ये क्वेश्चन आया कहाँ से? मैं आपके साथ साझा कर दूँगा, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आयोग ने न्यूज़पेपर से पूछा था। देखिए, 40 से 50% आयोग क्वेश्चन जो है यूकेपीएससी वाला या फिर यूकेएसएससी वाला, वो वही टॉपिक पकड़ता है जो न्यूज़पेपर में हाइलाइटेड हो। इवन वो चेंज भी नहीं करता है। पिछले हम पटवारी में देख चुके हैं, पलायन आयोग का क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से बना था। तमाम जितने करंट अफेयर या समसामयिक के हैं हमारे, वो कहीं न कहीं न्यूज़पेपर से बनते हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि डेली हम न्यूज़पेपर को पढ़ें। अब बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने यूएनए वाली क्लास को शुरू किया था आप लोगों के लिए, जहाँ पर हम क्या करते हैं, डेली जो टॉपिक न्यूज़ में ट्रेंड होते हैं या फिर करंट में आए होते हैं, उन टॉपिकों को हम डीपली आपको जो है एक्सप्लेन करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो इस क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिस क्लास में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको तमाम उत्तराखंड की खबरें देखने को मिलेंगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे जोशीमठ का आजकल मुद्दा आपने देखा होगा, तो हम देखेंगे तमाम जोशीमठ में कौन-सी गुफाएँ हैं, जोशीमठ में क्या है, तो क्यों आपदा वहाँ पर हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हम डीपली एनालिसिस करेंगे और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो भविष्य में वो क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। देखते हैं, इसी प्रकार से हमने अगला क्वेश्चन देखा था डेली हिंदी डोज से। देखिए, मैंने आपको कराया था, ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट कि गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन था? वैसे तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, क्योंकि हाँ, हाँ, हाल-फिलहाल में हमने टीवी में देखा था या फिर कहीं अदर हम लोग इधर-उधर देख ही लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये यूएनए वाली क्लास में कराया था। देखिए,
सबसे पहले ये होने वाली क्लास में मैंने आपको बताया था अब्दुल फ़तह अल सीसी जो हैं इस बार जो है मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहेंगे ये गणतंत्र दिवस पर। तो तमाम जो क्वेश्चन थे आपने कहीं न कहीं देखा ये डायरेक्ट अखबार से या न्यूज़पेपर से पुट अप कर लिए गए थे। तो इस क्लास का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास को अगर नीचे कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँगा क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो बात करते हैं हम अगले टॉपिक्स की। तो काफ़ी टॉपिक्स आपने देखा होगा। देखिए, सबसे पहले यूएनए वाली क्लास मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर यूएनए वाली क्लास देख सकते हैं। आप बता दीजिएगा कि वो क्लास आपको कैसी लगी, इस क्लास में और इम्प्रोवाइज़ क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको बताया जा सकता है। प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है? प्लेलिस्ट में आपको ये क्लास मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से हम यूएनए वाली क्लास कराते हैं और आगे आपके कितनी बेनिफिशियल ये क्लास होने वाली है, आप तमाम क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। अगला बात करूँ मैं वंदरोगा। देखिए, हमारी एप्लीकेशन आपको बताया मैंने अभी टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर ऐप है। आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर ये आपको ये ऐप मिल जाएगी। तो वहीं पर हम लोग क्या है बहुत जल्द वन दरोगा का बैच लाने वाले हैं, ठीक है? काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि वन दरोगा का पेपर होने वाला है। उस पेपर में क्या है प्रैक्टिस सेट, ठीक है? प्रैक्टिस सेट जो हम लाने वाले हैं आपके लिए, यहाँ पर क्या हो इस बार क्या होगा, पहली बार उत्तराखंड में क्या होगा, प्रैक्टिस सेट बाइलैंग्वेज होंगे। देखिए, हिंदी का अलग होगा बिल्कुल, हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट चलेगा हमारा, उसी के पैरेलल में हमारा क्या चलेगा इंग्लिश का। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं, वो इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, वो हिंदी में प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए दोनों फैसिलिटीज़ कर ली गई है। इसका प्राइस बिल्कुल जेन्युइन रहने वाला है, कोई इतना ज़्यादा प्राइस नहीं रखेंगे कि स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाएँ क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं पेपर्स वगैरह हो नहीं रहे हैं और जो हो रहे हैं तो उनमें धांधलियाँ हो रही हैं, तो स्टूडेंट भी जो है मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब हैं। तो इतनी फीस रखकर हम यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स को और जो है मेंटली टॉर्चर या फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। बहुत जेन्युइन फीस के साथ हम लोग आपके साथ आने वाले हैं। तमाम जो ये वीडियो हमारा कहीं से भी देख रहे हो, चाहे पिथौरागढ़, चमोली, कहीं आप कोई से भी उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को जो है शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट्स के पास ये जा पाए और तमाम डिटेल्स के लिए जो हमारे आगामी पेपर्स की या फिर नए कोर्स की डिटेल है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे साझा कर देते हैं, हम अपने फेसबुक पर डाल देते हैं, हम अपने यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो जहाँ भी आप हमसे जुड़े हैं, तो आप उन चीज़ों को देख लीजिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप हमारा ऐप बिल्कुल फ्री में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ देखिए वहाँ पर हम क्या चलाने वाले हैं टारगेट टेस्ट वीकली। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर वीकली टारगेट टेस्ट कराइए। तो सर का कहना था कि ये वाला बैच हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। तो हमने बात करी है, आपको आने वाले 2-4 दिनों में ये टारगेट टेस्ट जो है मिल जाएगा एप्लीकेशन में, जहाँ से आप इसे बिल्कुल जेन्युइन फीस में देखिए हर चीज़ की हमने इतनी जेन्युइन फीस रखी है कि आप लोग जो है बिना सोचे उस बैच को परचेज़ कर लेंगे। तो टारगेट टेस्ट में क्या होगा, मंडे आपको एक टारगेट मिल जाएगा मंडे को, उसका आपका वीकली 2 टारगेट होंगे। वीक में क्या होगा 2 दिन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, तीसरे दिन आपका टारगेट टेस्ट हो जाएगा। फिर 2 दिन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, फिर आपका टारगेट टेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम वीकली जो है 2 टारगेट टेस्ट कवर कर लेंगे। उस टारगेट में क्या होगा, उसमें आपका करंट अफेयर भी होगा, उसमें आपका जीएस होगा, उसमें आपका कंप्यूटर साइंस या फिर रीजनिंग जितने क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं वो टारगेट बेस होंगे। प्रैक्टिस सेट तो हमारा चल ही रहा है। देखिए प्रैक्टिस सेट भी हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। आने वाले 1 या 2 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिस प्रैक्टिस सेट में आपको वीडियो वीपीडीओ, ठीक है, वीडियो वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक हो गया या फिर वन आरक्षी हो गया, तमाम जितने हमारे पेपर होने वाले हैं अभी, तो उन पेपरों का प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन पर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, यूट्यूब में हम आपको फ्री कंटेंट लगातार देते रहेंगे। आप आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारी सीरीज़ है, आपने देखा है आयोग डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, हम यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस, ठीक है, या फिर हरियाणा पीसीएस और राजस्थान पीसीएस, तमाम जितने हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो नॉर्थ जहाँ पर से एक सेम सिलेबस जीएस में फॉलो होता है, उन पीसीएस से आयोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इस बार आपने देखा होगा काफ़ी लोग बच्चे बोल रहे थे कि हार्ड पेपर आया, हार्ड पेपर आया। देखिए हार्ड पेपर था, पर हम लोग क्या करते हैं उत्तराखंड में एक लूप होल में चलते हुए जाते हैं, जहाँ पर हम सेम क्वेश्चनों को देखते हैं, हम लोग नए क्वेश्चन नहीं ट्राई करते हैं। तो उस बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलेगी यूट्यूब में, तो उसमें हम देखेंगे तमाम जितने हमारे अदर स्टेट्स में आए हुए पीसीएस, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, जितने भी हमारे अदर स्टेट्स हों या फिर हमारे यूकेपीएससी के ओल्ड पेपर्स हों, उन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ होने वाली है।
तो इस क्लास को भी आप देख सकते हैं। और हम यूट्यूब पे डेली हिंदी डोज़ क्लास मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। वैसे तो हमने जो 6 क्लास कराई हैं, इस बार आपने देखा 6 क्लास हमने कराई हैं, प्ले स्टोर में जाकर आप देख सकते हैं डेली हिंदी डोज़ वाली क्लास, जहाँ से आपको पटवारी पेपर में 6 से 7 नंबर, देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर सभी कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 70 टू 80% बच्चे क्या होते हैं जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, पर उन्हीं बच्चों में दिक्कत क्या आती है कि उनका जो वन वर्ड होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो उसी वन वर्ड कमज़ोर को देखते हुए हमने डेली हिंदी डोज़ वाली क्लास लाई थी, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डिट्टो वही क्वेश्चन आपको पुट अप कर दिए गए आयोग द्वारा। तो वैसे तो वो क्लास इनफ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं भविष्य में वो क्लास कंटिन्यू रहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर जब यूकेपीएससी पेपर कराता है तो अपने आप में करंट अफेयर का बहुत ही वेटेज बढ़ जाता है। इस बार भी हमने देखा था कम से कम 13 से 14 प्रश्न जो हैं करंट अफेयर से आए थे। 7 से 8 आए थे हमारे नेशनल करंट अफेयर और 6 से 7 आए थे हमारे यूके करंट अफेयर। तो इसमें हम तमाम यूके की जो समसामयिक हैं या करंट अफेयर है उनको देखेंगे, वीकली देखेंगे या मंथली देखेंगे, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल रहेगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, फेसबुक में जुड़ जाइएगा, जहाँ आप हम सोशल साइट्स में हम लोग अवेलेबल हैं, आप हमसे जुड़ जाइएगा, अपने सजेशन दे दीजिएगा। तो वहाँ क्या होगा, हम आप लोग की क्वेरीज के अकॉर्डिंग इस पर काम करेंगे, या फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि रीजनिंग क्लास, तो रीजनिंग क्लास बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए भले ही आयोग ने सिलेबस में रीजनिंग कम कर दी हो, 6 से 7 नंबर कर दिए, लेकिन होता क्या है, काफ़ी बच्चे की रीजनिंग तो अच्छी होती है, लेकिन जिनकी जीएस उत्तराखंड अच्छी होती है तो उनका रीजनिंग जो है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है कहीं न कहीं पर। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऐसे, मैं सभी को नहीं बोलूँगा, तो उन स्टूडेंट्स को रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो रीजनिंग अपने आप में गेम डिसाइडर हो जाती है। इस बार भी देखिए रीजनिंग के 6 क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्या है एवरेज 4 सही हैं, 2 गलत हैं, लेकिन 2 गलत भी नहीं होने देंगे अगर आप ये रीजनिंग क्लास को देखेंगे। तो हम इसमें वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके अदर स्टेट्स में पूछे गए हों, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा विद प्रूफ। आयोग क्या करता है, वैल्यू भी चेंज नहीं करता है, इवन सेम वैल्यू पुट करता है, वो कहीं ना कहीं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पुट कर देता है डायरेक्टली हमारे आने वाले पेपरों में। तो उनमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर रीजनिंग को सॉल्व करेंगे और विद प्रॉपर सोल्यूशन के साथ। अगला कंप्यूटर क्लास, देखिए इस बार कंप्यूटर ने सभी को हिला दिया। अगर आप पटवारी का पेपर देकर आए होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि कंप्यूटर का क्या स्टैंडर्ड है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हल्के में कंप्यूटर को लेके आते हैं। इस बार क्या हुआ, आयोग ने 4 क्वेश्चन दिए कंप्यूटर के, तो ऑन एन एवरेज सभी का 1 से 2 प्रश्न सही है, तो 2 प्रश्न गलत हो गए। तो यहीं पर जो है 2 रीजनिंग के गलत हो गए और 2 कंप्यूटर के गलत हो गए। अगर 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो कॉम्पिटिशन अपने आप ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में लड़के क्या करते हैं, हिंदी तो आयोग बेसिक पूछ रहा है, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं 20 में से 18 तो स्कोर कर ही आते हैं, और उत्तराखंड का भी इतना ज़्यादा टफ तो देता नहीं है, तो 40 में से उत्तराखंड ऑन एन एवरेज 36 से 38 बच्चा जो है मार ही लेता है, या फिर कभी कभी 34। इससे कम तो देखिए बहुत रेयर हो जाता है। जो सिलेक्शन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ जो सिलेक्ट होता है वो कैंडिडेट की बात। और जीएस, जीएस आयोग अपने आप में इतनी भयंकर जीएस दे रहा है हिलाने वाली, तो जहाँ पर छात्र जो है थोड़ा कम मात खा जा रहे हैं, तो वहाँ पर जीएस में क्या होता है, स्टूडेंट्स के 30 से 32 ऑन एन एवरेज आते हैं, या फिर कभी कभी बोले तो 28 से लेकर 30 के बीच में ही रहता है। तो जीएस जो है बहुत गेम डिसाइडर हो रही है, तो इसमें हम सब प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, हम लोग करंट अफेयर की क्लास देखेंगे, मैंने आपको ऊपर बताया रीजनिंग की क्लास या डेली हिंदी डोज क्लास, और साप्ताहिक हमारे जो आपके कोर्स अवेलेबल है वो तो आपके साथ चलेंगे। वन दरोगा का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। और ये यूएनए वाली क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 1-2 दिन से, शायद मंडे से 20 तारीख से हम इस क्लास को कंटिन्यू फिर से शुरू कर देंगे, यूएनए वाली क्लास। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर यूएनए वाली क्लास देख सकते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट वो क्लास होने वाली है वो आपको आने वाले एग्जामों में पता लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आंदोलन अपनी जगह है, आंदोलन चलता रहेगा, और इसको जो है समर्थन काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं, काफ़ी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं। वो ज़रूरी है, सरकारों की मांग मानना ना मानना सरकारों की मर्ज़ी है, तो स्टूडेंट अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन उसी बीच में हमें अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। तो तमाम इन चीज़ों के साथ रहते हुए हमें पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग आपको क्लास दें, और आप कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन जो है बिल्कुल फ्री में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स मिल जाएँगी। अगर आपको कोई क्वेरीज़ होती हैं तो आपको नीचे नंबर दिए गए हैं हमारे, यहाँ पर आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जहाँ से आपकी जो है क्वेरीज़ दूर कर दी जाती है, या फिर हमारे फेसबुक पेज में हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सोशल साइट्स में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट में फिर से आपको बताना चाहूँगा,
36,000 से ज़्यादा लोग, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा चैनल है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का, टारगेट यूपीएसएससी चैनल है, जहाँ पर 36,000 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप हमसे जुड़ जाइएगा, लिंक आपको अबाउट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहीं पर टेलीग्राम में आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब में हमसे लगभग अभी तक 4,500 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और आप यूट्यूब में भी हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।